Assalamu alaikum friends, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hope you are doing well. I have a very big news for you guys. एक अनाउंसमेंट होने वाली है. अब ये मुझे कैसे पता पड़ा इस चीज़ को आप छोड़ें, पर कुछ MOUs साइन हुए हैं बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स, और आप कह सकते हैं एक टेस्टिंग सर्विस. मैं टेस्टिंग सर्विस का नाम ले देता हूँ आप लोगों को कि STS यानी कि सिबा टेस्टिंग सर्विस, सखर IBA टेस्टिंग सर्विस, और हमारी जो एक इदारा है, चले बता देता हूँ, पुलिस का इदारा जो है उसके दरमियान कुछ MOUs साइन हुए हैं जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिली है. और उसके इन्फॉर्मेशन के तहत जो कंडक्ट होंगे टेस्ट, तकरीबन जो मैं ऑन अ सेफर साइड बोल रहा हूँ क्योंकि जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी उसमें तो ज़्यादा नौकरियाँ थी, पर ऑन अ सेफर साइड तकरीबन 1500 के करीब भी अपॉइंटमेंट्स होने वाली हैं. मैं सेफर साइड पे बोल रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा की है कि ज़्यादा नौकरियाँ हैं, पर ऑन रिकॉर्ड होती हैं तो चीज़ें बहुत एहतियात से बतानी पड़ती हैं आप लोगों को क्रॉस चेक करके. तो उम्मीद है, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि ये रमज़ान के फ़ौरन बाद आप लोगों के लिए अनाउंस हो जाएंगी. अगर STS एग्ज़ाम्स ले रहा है तो 90% आप उम्मीद कर सकते हैं ये ऑन मेरिट होंगे. तो तैयारी आप लोग अपनी कंटिन्यू रखें. अब तैयारी में करना क्या क्या है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया जो मुझे सपोर्ट करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं. मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ. एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोग अपने पल्लू से बांध लें, लड़के हैं तो अपने दामन से बांध लें, लड़कियां हैं तो पल्लू से बांध लें, वो ये कि बहुत सारी नौकरियां ख़ास तौर पे SPSC में और STS के थ्रू अभी आने वाली हैं. और जो लोग ये कहते हैं कि जी सारी नौकरियां बिक जाती हैं, मैं उनके ख़िलाफ़ खड़ा हुआ हूँ. उसकी वजह यह है कि नौकरियां बिकती हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, और इस बात पे कोई शक नहीं है हमें, ठीक है, कि बहुत सारी बाज़ाब्तगियाँ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, करप्शन हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, पर कहीं ना कहीं मेरिट भी होता है. तो अल्लाह ताला की ज़ात से यकीन रखें आप और तैयारी करते रहें. मैं एक वाक़या पढ़ रहा था हज़रत यूसुफ़ का. उसके अंदर ये था कि हज़रत यूसुफ़ जब ज़िंदान में थे तो उन्होंने जो उस वक्त का फरमा रवा था उससे अपने निजात के लिए कह दिया था, किसी के थ्रू कहलवा दिया था. तो उन्होंने अल्लाह ताला से रो रो के माफ़िया मांगी और कहा कि मैंने आपके बजाय किसी और से तवक्का लगा ली और किसी और को अपना हामी और नासिर समझा. तो ये एक मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है. ये जो तौहीद है उसके कॉन्सेप्ट के ख़िलाफ़ है, तो मुझे आप माफ़ कर दें. तो अल्लाह ताला ने उनको ये बात कही कि अगर तुम इस बात पे कायम रहते तो तुमसे नबूवत तक हम ले लेते और तुम्हें फिर हम सज़ा देते, पर तुमने अब माफ़ी मांग ली है और तुम्हारा अब राब्ता मुझसे है और तुम जो चीज़ें मांगते हो वो मुझसे ही मांगते हो, तो इस वजह से मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ. तो ये एक सबक मिलता है हमें कि हमें किसी भी इंसान से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए और मेहनत का सिला अल्लाह ताला देता है. तो आई होप ये एक चीज़ आप लोगों के साथ समझ में आ गई होगी. अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा. हाफ़िज़.